राजस्थान के मेले, जिसमें पशु मेले और लोक मेले दोनों को ही बड़े सरल और सहज तरीके से समझने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान के प्रमुख पशु मेले कौन से हैं? सबसे अधिक पशु मेले नागौर जिले में भरते हैं। पर्वतसर नागौर का पशु मेला सबसे अधिक सरकार को राजस्व प्रदान करता है। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम अब मेलों की बात करने वाले हैं, जिसमें पशु मेले और लोक मेले। लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए समय समय पर मेलों का आयोजन होता है, तो उन दोनों की बात हम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राज्य के पशु मेले। राज्य के जो प्रमुख पशु मेले हैं उनकी बात हम सबसे पहले करेंगे, जिसमें पहला अपना मेला है वो है श्री बलदेव पशु मेला। श्री बलदेव पशु मेला जो कि नागौर जिले के मेड़ता सिटी में आयोजित होता है, और इस मेले का आयोजन चैत मास की जो शुद्धि पक्ष है उसमें नागौरी नस्ल के लिए मेला लगता है। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में आयोजित होता है, और इस मेले का आयोजन भाद्रपद अमावस्या को होता है, वीर तेजाजी पशु मेले का। और इस मेले से सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला भी नागौर में आयोजित होता है, यानी पशु मेले सबसे ज़्यादा नागौर में आयोजित होते हैं। तो नागौर पशु मेला जो कि मानासर नागौर में आयोजित होता है, और ये मार्गशीर्ष माह में आयोजित होता है, और ये नागौरी किस्म के बैल हैं उनके लिए अपनी बिक्री है वो करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। गोमती सागर पशु मेला जो कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों में झालावाड़ में आयोजित होता है, और इस जिले का आयोजन वैशाख मास में किया जाता है, और ये मालवी नस्ल से संबंधित है। तो एक हमारी पशु नस्लों के से भी हमारा जो फैक्ट है वो क्लियर हो रहे हैं कि गोमती सागर पशु मेला मालवी नस्ल से संबंधित है। तो इसका मतलब मालवी नस्ल है वो राजस्थान के झालावाड़ के आसपास के जिलों में पाई जाती है। ये पशु मेला हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। चंद्रभागा पशु मेला ये भी झालरापाटन झालावाड़ में कार्तिक मास में आयोजित होने वाला प्रमुख पशु मेला, और ये पशु मेला भी मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर पशु मेला कार्तिक मास में आयोजित होने वाला पशु मेला, और इस मेले का आयोजन पुष्कर अजमेर में किया जाता है, जो कि गिर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। गाय की एक प्रमुख नस्ल है गिर नस्ल। इसका मतलब गिर नस्ल है वो अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। गोगा मेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ में आयोजित होता है, और इस मेले का आयोजन भाद्रपद माह में होता है, और ये हरियाणवी नस्ल से संबंधित राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला शिवरात्रि पशु मेला ये करौली में फाल्गुन मास में आयोजित होता है, और हरियाणवी नस्ल से संबंधित है। जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला इस मेले का आयोजन आश्विन मास में होता है, और ये भी हरियाणवी नस्ल से संबंधित है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, और इस मेले का आयोजन चैत 11 से चैत शुक्ल 11 तक लूणी नदी के तट पर आयोजित होता है, और इसकी प्रमुख विशेषता है कि मल्लीनाथ पशु मेला ये राजस्थान का तिलवाड़ा बाड़मेर में लगने वाला ऐसा पशु मेला है जिसमें थार पारकर और कोकरेज नस्ल प्रमुख रूप से बिक्री के लिए आती है। तो इसका मतलब एक फैक्ट और हमारा क्लियर हो रहा है कि तिलवाड़ा बाड़मेर यानी बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों में कोकरेज और थार पारकर नस्ल की गायें पाई जाती। गाय की नस्ल है थार पारकर और कोकरेज। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट बहरोड पशु मेला। बहरोड अलवर में जो कि मुर्रा नस्ल की भैंस होती है उसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला सांचौर जालोर में। सेवड़िया पशु मेला महत्वपूर्ण पशु मेला है ये सेवड़िया पशु मेला, जो कि राजस्थान के जालोर में रानीवाड़ा नामक स्थान पे लगता है, और रानीवाड़ा में राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी भी है। राजस्थान के अब लोक जो मेले हैं, जो लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए समय समय पर आयोजित होते हैं, उन मेलों को हम देख लेते हैं। बणेश्वर धाम मेला जो कि डूंगरपुर में लगता है, और ये 3 नदियों के संगम पे है। माही, सोम, माही, जाखम, और ये माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, और ये बागड़ का पुष्कर कहलाता है। बागड़ यानी राजस्थान का दक्षिणी भाग, डूंगरपुर बांसवाड़ा का भाग,
बागड़ कहलाता है। तो बागड़ का पुष्कर या आदिवासियों का मेला कहलाता है। आदिवासियों का पुष्कर भी कह सकते हैं। प्राचीन शिवलिंग इस पे स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि जो संत मावजी बणेश्वर धाम पे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी संत मावजी को, तो संत मावजी के लिए ये धाम प्रसिद्ध है। घोटिया अम्बा पशु मेला, घोटिया अम्बा पशु मेला है वो बांसवाड़ा में मेला चैत अमावस्या को भरता है और इस मेले को भीलों का कुंभ भी कहते हैं। ये भी मेला प्रसिद्ध है। दक्षिणी राजस्थान का भूरिया बाबा गोमतीश्वर का मेला एरनोद प्रतापगढ़ में, ये मेला वैशाख पूर्णिमा को भरता है और इस मेले को मीणा जनजाति का कुंभ कहा जाता है। चौथ का मेला या चौथ माता का मेला, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, और ये मेला है ये माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को लगता है और ये कंजर जनजाति का कुंभ कहलाता है। गौर का मेला जो कि सिरोही में लगता है और ये वैशाख पूर्णिमा को लगने वाला प्रमुख मेला है। इस मेले को ग्रासिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो इससे एक फैक्ट हमारा ये भी क्लियर हो रहा है कि ग्रासिया जनजाति है वो सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। सीताबाड़ी का मेला जो कि बारा में लगता है, सीताबाड़ी सहरिया जनजाति का प्रमुख मेला है और ये मेला ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है और इस मेला को सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। पुष्कर मेला अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है और ये मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला है। और इस मेले के साथ साथ पशु मेलों का भी आयोजन होता है और उसमें गिर नस्ल का व्यापार होता है। और इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर। इस मेले को तीर्थों का मामा भी कहते हैं और ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। इसमें सबसे अधिक विदेशी लोग पधारते हैं, आते हैं देखने के लिए पर्यटक के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कपिल मुनि का मेला जो कि कोलायत बीकानेर में, सांख्य दर्शन के प्रेरणता थे कपिल मुनि और उन्हीं की तपोभूमि है कोलायत बीकानेर और इन्हीं की याद में मुख्य आकर्षण उन्हीं की याद में ये मेला आयोजित होता है और ये जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। तो ये एक फैक्ट और हमारा क्लियर हो गया कि जांगल प्रदेश है वो बीकानेर के आसपास का प्रदेश कहलाता है। ये बीकानेर का पुराना बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों का पुराना नाम जो है, प्राचीन जो नाम है वो जांगल प्रदेश। तो कोलायत झील दीपदान इसमें मुख्य आकर्षण होता है इस मेले का, ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। साहवा का मेला चूरू और ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है और ये सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है। चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ में ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है और ये चंद्रभागा नदी पे बने शिवालय में पूजन यहाँ होता है। झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहते हैं। एक फैक्ट के साथ कई फैक्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं, तो आप अगर ध्यान से पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपके बहुत से फैक्ट क्लियर होंगे। और इस चैनल का मकसद ये कोई ऐप नहीं है, कोई पैसों से नहीं है, सिर्फ आपके सहयोग के लिए काम किया जा रहा है। इस मेले के साथ पशु मेला भी आयोजित होता है जिसमें मुख्य जो नस्ल है वो मालवी नस्ल है। बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण पॉइंट और अपना महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है भरथरी का मेला जो कि अलवर में लगता है और ये मेला भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगने वाला मेला है जो कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में है। इस मेले का आयोजन नाथ संप्रदाय के साधु भरथरी की तपोभूमि के स्थान पर लगने के कारण इसे भरथरी का मेला कहते हैं। और इसमें कनफड़े तीर्थनाथों की जो तीर्थ स्थली है, मर्त्स्य क्षेत्र का ये सबसे बड़ा मेला है। तो मर्त्स्य क्षेत्र में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये 4 जिले आते हैं मत्स्य क्षेत्र में। तो मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट जो हमारा मेला है वो है रामदेव जैसलमेर में। इस मेले का आयोजन रामदेवरा रूणेचा पोखरण में होता है और इस मेले में आकर्षण का प्रमुख केंद्र 13 ताली नृत्य जो कि कामड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। इसमें हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। 13 ताली नृत्य की उत्पत्ति स्थल है वो पादरला गांव पाली है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है
कि 13 ताले नरते की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पादरला गांव पाली से। बिजासनी माता का मेला लाल सोट दौसा में भरता है और ये मेला चैत पूर्णिमा को भरता है। कजली तीज का मेला जो कि बूंदी में लगता है और ये मेला भाद्र कृष्ण तृतीया को लगता है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारा। कजली तीज का मेला बूंदी। कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है, ये भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। पंचकुंड तीर्थ मेला, पंचकुंड का जो तीर्थ मेला है वो धौलपुर में है और ये मेला आश्विन शुक्ल पंचमी को भरता है और इस मेले को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर में और ये मेला श्रावण कृष्ण पंचमी को भरता है। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी भी कहते हैं, तो नाग पंचमी के दिन भरने वाला मेला है वो वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर है। लोटियों का मेला मंडोर जोधपुर, ये श्रावण शुक्ल पंचमी को। डोल मेला 12, ये मेला भाद्र शुक्ल एकादशी को भरता है और इस मेले को श्री जी का भी मेला कहते हैं। फूलडोला मेला शाहपुरा भीलवाड़ा, ये मेला चैत कृष्ण एकम को चैत कृष्ण पंचमी तक भरता है। अन्नकूट मेला नाथों द्वारा राजसमंद में भरता है और ये मेला कार्तिक शुक्ल एकम को भरता है। अन्नकूट मेला गोवर्धन मेले के नाम से भी जाना जाता है। भोजन थाली परिक्रमा मेला कामा भरतपुर में और ये मेला भाद्र शुक्ल दूज को भरने वाला मेला है। महावीर जी का मेला करौली में और ये मेला चैत शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण दूज तक भरता है। ये जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है। मेले के दौरान जिनेंद्र रथ यात्रा आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। जिनेंद्र का मतलब होता है जैन धर्म में कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, और रथ यात्रा निकाली जाती है इसमें। ऋषभ देव जी का मेला धुलेव उदयपुर, ये मेला चैत कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी को भरता है। केसरिया नाथ जी जो ऋषभ देव जी हैं धुलेव उदयपुर, इनको केसरिया जी, आदिनाथ जी, धुलेव जी, काला जी आदि नामों से भी जाना जाता है। तो कई बार आदिनाथ जी का पूछ लेते हैं, धुलेव जी का पूछ लेते हैं, कभी काला जी का पूछ लेते हैं, कभी केसरिया जी का। तो इसका संबंध है ऋषभ देव जी का मेला धुलेव उदयपुर से। चंद्र प्रभु का मेला तिजारा अलवर, ये मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को भरता है, ये भी जैन धर्म से है। बाड़ा पदमपुर का मेला जयपुर, ये जैन धर्म का मेला है। रंगीन फंवारों का मेला डीग भरतपुर, ये मेला फाल्गुन पूर्णिमा को भरता है। डाडा पंपा राम का मेला जो कि विजयनगर श्री गंगानगर में है और ये मेला फाल्गुन माह में भरता है। बूढ़ा जोड़ला का मेला, तो बूढ़ा जोड़ का जो मेला है वो डाबला राय सिंह नगर गंगानगर में है। श्रावण अमावस्या को मेला भरता है। वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में और यह अमृता देवी की जो वृक्षों के लिए जिन्होंने अपना त्याग कर दिया, अपना बलिदान दे दिया, उन्हीं की याद में मनाया जाता है। और ये मेला है ये भाद्र शुक्ल दशमी को भरता है और इसी दिन तेजा दशमी भी मनाई जाती है। तेजा जी का मेला भी भरता है। भारत का एकमात्र वृक्ष मेला है डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक। कल्याण जी विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं और कल्याण जी का मेला श्रावण अमावस्या और वैशाख में भरता है। गलता तीर्थ का मेला जयपुर में और ये मेला मार्गशीर्ष एकम कृष्ण पक्ष को भरता है और ये रामानुज जो संप्रदाय है उनकी प्रधान पीठ है गलता जयपुर में। माता कुंडलानी का मेला चित्तौड़गढ़ में और ये मेला चित्तौड़गढ़ की रश्मि नामक स्थान पर भरता है और इसे मातृ कुंडिया स्थान या कहीं कि राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। तो राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मार्त कुंडिया जो कि चित्तौड़गढ़ में। गणगौर का मेले के लिए जयपुर प्रसिद्ध है जो कि चैत शुक्ल तृतीया को भरता है। और बिना ईसर की जो गणगौर है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर में गणगौर की सवारी चैत शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। रानी सती का मेला झुंझुनू में और ये मेला भाद्रपद अमावस्या को भरने वाला प्रमुख मेला है। और इस मेले पे 1987 में एक अधिनियम पारित किया गया, सती प्रथा निवारण अधिनियम, कि सती जो महिला हो जाती है उसका महिमा मंडन ना किया जाए, इसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया और इसे 1988 में लागू कर रोक लगा दी गई मेले पे। त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर और ये मेला भाद्र शुक्ल चतुर्थी को भरता है। चुंदी तीर्थ का मेला जैसलमेर जो गणेश जी से संबंधित है और हरिम्बे गणपति मंदिर बीकानेर में है। इस मंदिर में गणेश जी को शेर पे दिखाया गया है, शेर पे सवारी करते हुए दिखाया गया गणेश जी को। मानगढ़ धाम का मेला जो कि एक प्रसिद्ध मेला है, राजस्थान का दक्षिणी मेला और ये मेला आश्विन पूर्णिमा को भरता है। और गोविंद जो गिरी थे
गोविंदगिरी जो आदिवासियों में जागृति करने के लिए प्रसिद्ध हैं, वो गोविंदगिरी उन्हीं की स्मृति में भरने वाला मेला है। मानगढ़ धाम प्रमुख तीर्थ स्थल है दक्षिणी राजस्थान का। खेतला जी का मेला पाली, ये मेला चैत्र कृष्ण एकम को भरता है। गोगा जी का मेला गोगा मंडी हनुमानगढ़ में भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है। और तेजा जी का मेला पर्वत से नागौर में भाद्र शुक्ल दशमी को। करणी माता का मेला देश नोक नवरात्रों के दौरान, करणी माता का मेला दोनों नवरात्रों में लगता है, 2 बार लगता है। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को, शीतलाष्टमी जब मनाते हैं तब लगता है। अब हमारा महत्वपूर्ण मेला है वो जीर्ण माता का मेला। जीर्ण माता का मेला सीकर में रेवासा में, ये भी नवरात्रों के दौरान 2 बार लगता है वर्ष में। थार महोत्सव बाड़मेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में माघ माह में, हाथी महोत्सव जयपुर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में। एग्जाम में इनको मिलान करने के लिए आ जाते हैं ये, कभी इनका कर्म पूछ लिया जाता है कि किस माह में कौन सा भरता है। ब्रज महोत्सव भरतपुर में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, बूंदी महोत्सव बूंदी में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में जो कि आश्विन शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। पतंग महोत्सव जयपुर में मकर संक्रांति को, गुब्बारा महोत्सव बाड़मेर में, और ग्रीष्म महोत्सव जो कि माउंट आबू सिरोही में है, ग्रीष्म और शरद महोत्सव दोनों। अब उर्स और देख लेते हैं। तो गरीब नवाज का उर्स, जैसे हिंदू धर्म में लगने वालों को मेला कहते हैं, वैसे मुस्लिम धर्म में उर्स कहा जाता है मेलों को। तो हम उर्स देख लेते हैं। गरीब नवाज का उर्स जो कि अजमेर में लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में, और ये 1 रजब से 6 रजब तक भरने वाला मेला है। ये सबसे बड़ा उर्स है। और तारकीन का उर्स नागौर में संत हमूमुद्दीन नागौरी की स्मृति में, ये दूसरा बड़ा उर्स है। और हमूमुद्दीन नागौरी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। गलियाकोट का उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में, पीर फखरुद्दीन की स्मृति में गलियाकोट डूंगरपुर जो कि बोहरा संप्रदाय की पीठ है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट हमारा क्लियर हो रहा है। नरड़ पीर की दरगाह में भरने वाला उर्स है वो नरड़ पीर का उर्स है। चिड़ावा झुंझुनू में हजरत शंकरबा पीर की स्मृति में इसे बागड़ का धनी भी कहते हैं। और ये उर्स, इस उर्स की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये उर्स भरता है और इसमें कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। ये इस उर्स की सबसे बड़ी विशेषता है। ये हिंदू मुस्लिम का प्रमुख तीर्थ स्थल है, यानी सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। मीनार देख लेते। पहरी मीनार, एक मीनार मस्जिद जोधपुर में, गमता गाजी की मजार जोधपुर, गुलाम कलंदर की मजार जोधपुर, गुलाम खां का मकबरा जोधपुर, भूरे खां की मजार जोधपुर, नेहरू खां की मजार कोटा, अलाउद्दीन खिलजी की मजार जालोर, अकबर का मकबरा आमेर, जामा मस्जिद भरतपुर, ऊषा मस्जिद बयाना भरतपुर, शेर खां की मजार हनुमानगढ़, खुदा बख्श बाबा की दरगाह पाली, मीर साहब या सैयद खां की दरगाह अजमेर, पीर ढुले शाह की दरगाह पाली। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए राजस्थान अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो डाले जा चुके हैं और नए सिलेबस के अनुसार हैं। वो सब राजस्थान में होने वाली हर एक भर्ती एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। हर दिन एक वीडियो आपके सहयोग के लिए डाला जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ उसका वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।